हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आर के शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पर खुले दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मोटिवेशनल पॉइंट है वो है रिमूव ईगो फ्रॉम योर लाइफ। घमंड को, अहंकार को अपने जीवन से दूर भगाइए, हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। क्योंकि इस घमंड के, इस अहंकार की वजह से इंसान अपने रिश्तों को खो देता है, बेशकीमती रिश्तों को खो देता है। अब मैं इस ईगो को लेकर के चंद एग्जाम्पलों से, कुछ उदाहरणों से समझाने का प्रयास करता हूँ। एक इंसान था जो बहुत ही गरीब था और जब वो 17-18 साल की एज में पहुंचा तो पिताजी का स्वर्गवास हो गया उनके। अब उनके परिवार में उनकी माता जी थी और उनकी एक सिस्टर थी। उधर उस बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई थी, लेकिन उस बच्चे का एक शौक था, गायक था, गायकी का, सिंगर बनने का ड्रीम था उस बच्चे का। उसको बहुत शौक था गाने का। अब घर की जिम्मेवारी उस पर पड़ गई तो उसने जो है सिंगिंग को अपना कैरियर बनाया। वो बच्चा पहले जागरणों में गाना शुरू किया उसने, वहाँ से उसका नाम और शोहरत उसको मिलनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ स्टेज शो किए उसने, वहाँ पर भी उसे बहुत कामयाबी मिली, बहुत नाम, बहुत शोहरत, बहुत पैसा कमाया उस शख्स ने। धीरे धीरे उस इंसान ने आके फिल्मों में भी गाना शुरू किया। वहाँ भी उसको अपार सफलता और कामयाबी मिली। खूब पैसा कमाया, खूब धन दौलत कमाई, खूब प्रॉपर्टी, खूब बैंक बैलेंस बनाए। धीरे धीरे उस इंसान को ऐसा सफलता का गरूर चढ़ा, ऐसा घमंड, अहंकार उसके दिमाग पर आ गया कि उसको अपने से कमज़ोर लोग, अपने से गरीब लोग इंसान नज़र नहीं आते थे। उसकी निगाह में पैसा ही सब कुछ था और जब पैसा उसके पास खूब आने लग गया तो धीरे धीरे वो ऐबों में बढ़ गया, शराब वगैरह पीने लगा और कई आदतें उसमें बुरी आ गई। एक दिन जब वो जा रहा था
तो उसने काफ़ी ड्रिंक की हुई थी, गाड़ी ड्राइव कर रहा था और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया उसकी कार का। एट ए स्पॉट वो शख्स खत्म हो गया, एट ए स्पॉट वो खत्म। तो आर के शर्मा क्या समझाना चाहता है इतनी सी देर में आपको? कि यही कि अपने अंदर घमंड अहंकार मत बनने दीजिए। ये जीवन अनमोल है, उसे बचाना है हमें। खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो, इस सिद्धांत पर चलना चाहिए। घमंड अहंकार के नशे में चूर नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ी सी सफलता मिली और दिमाग साथ में आसमान पे चला गया, ऐसा नहीं बनाना, ना ही अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। तो एक दूसरे उदाहरण से इस बात को समझिए। बहुत समय पहले की बात है, भीम को अपनी ताकत पर बहुत गरूर हो गया। वो ये सोचने लगे कि मुझसे ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली इस दुनिया में है ही कोई। वो जंगल में जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी एक सिंपल साधारण सा रूप में जमीन पे लेटे हुए थे। अब भीम वहां से जब गुजरे तो उन्होंने देखा, यार ये साधारण सा मानव जमीन पे लेटा हुआ है, रास्ते में आ रहे हैं उनके, तो भाई इसको बोलता हूँ। घमंड से वो बोले, अपने पैर हटाओ रास्ते में से। तो पहले तो हनुमान जी ने सुना अनसुना कर दिया, फिर वो बोले गुस्से में, भीम बोला गुस्से में, अरे अपने पैर हटाइए रास्ते में से। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, आप मेरे पैर को सामने से थोड़ा इधर कर दीजिए। तो भीम झुका। उन्होंने क्या किया, भीम ने पैर पकड़े और घुमाने लगे कि मैं इधर हटा दूं, लेकिन उठाना तो दूर पैर, वो तो हिला भी नहीं सके। भीम पसीना पसीना हो गया, उसने पूरी ताकत, पूरी जान लड़ा दी अपनी कि मैं इस इंसान के पैरों को इधर कर दूं, इसकी जगह से इसको हिला करके इधर घुमा दूं, मगर वो ऐसा नहीं कर सके। काफी देर हो गई, घंटों, कई घंटे लग गए उनको, घंटे भर की मशक्कत करी, मेहनत करी, पसीने पसीने हो गए, लेकिन वो पैर ज्यों के त्यों ही रहे, वो 1 इंच भी हिला नहीं पाया। अब भीम को समझते देर न लगी, भाई ये जो मानव है कोई साधारण मानव नहीं, ये बहुत बड़ी शक्ति है उसके सामने जो लेटा हुआ है। वो उसके पैरों पे गिर गए और पैर पकड़ के बोले, आप जो भी हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपना परिचय बताइए, आपको। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और बोला कि बेटा, घमंड के, अहंकार के नशे में इतना मस्त मत रहना कभी भी, कि दोबारा ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाओ। देखो, मैं करता फिरता तो रावण ही इस दुनिया से चला गया,
अपने भाइयों को खो दिया उसने, अपने परिवार को ख़त्म कर दिया, अपनी लंका का सर्वनाश करवा दिया। तो घमंड से, अहंकार से अपने आप को बचाओ। खाली हाथ आए इस दुनिया में, खाली हाथ ही चले जाना है हमने। बस इस संसार में क्या रह जाएंगे? हमारे व्यवहार, हमारे बोल, यही रह जाएंगे। कहते हैं ना, इंसान की जब डेथ हो जाती है तो अगल बगल वाले लोग, आते जाते लोग जो उसको जानते हो, अगर उन्हें पता लगता है कि भाई ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है, तो कहते हैं ना, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, स्वर्ग में वास हो उसका, दुआएं निकलती है उस शख्स के लिए। अगर इंसान घमंड अहंकार में रहेगा, इंसान को इंसान नहीं समझेगा, लोगों पे अत्याचार करेगा, तो ऐसे इंसान की जब मौत होती है तो उसके आसपास के लोग ही कहने लगते हैं, अच्छा हुआ यार मर गया, बहुत ही बेकार आदमी, बहुत घमंडी आदमी, बहुत लोगों को सताता था, पता नहीं कितनों का पैसा ये मार के खा गया। दुआएं नहीं निकलेंगी कभी, उल्टा गालियां निकलेंगी ऐसे इंसान। तो इतनी सी देर में मैं क्या समझा गया कि अपनी लाइफ में अगर किसी तरह का घमंड अहंकार कभी भी आपको दिखाई दे, फौरन बचिए इससे। अपने आप को ग्राउंड लेवल पर रख कर चलिए। अपने पुराने दिनों को नहीं भूलना चाहिए इंसान को ना, क्योंकि जो पास्ट है वो इंसान को ये दिलाएगा कि उसकी पहली पोजीशन क्या है, पहली पोजीशन क्या थी, वो किस दौर से निकला था, कैसे कैसे मेहनत करी थी, कैसे कैसे मेहनत करके कहाँ पहुँच गया। तो मुझे आज यही समझाना है कि घमंड अहंकार से अपने आप को दूर करिए। अपने शरीर का, अपने रंग रूप का, अपने धन दौलत का कभी भी घमंड अहंकार मत करिए। कभी भी अहंकार मत करिए। सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ। यही मुझे आज आपको सभी को समझाना है कि घमंड अहंकार से अपने आप को दूर रखिए, ईगो से बचाइए अपने आप। जितना स्वभाव आपका अच्छा होगा, मीठा होगा, उतना ही लोग आपको मान सम्मान देंगे। ये इंसान का व्यवहार ही तो है कि उसको फूलों की मालाएं पहना देता है, मान सम्मान मिलता है, धन दौलत पर पैसा मिलता है। तो कृपा करके घमंड अहंकार से अपने आप को बचाइए, अपनी ज़िंदगी से भगा दीजिए इसको, बहुत दूर कर दीजिए इसे। ठीक है, बस यही समझाना है मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।